हेलो एंड वेलकम जितने भी मेरे बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्जाम देने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों, ठीक है। और अच्छे से दोस्तों बैठ के तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का जो है क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे होंगे दोस्तों या लगा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। मैं एक दोस्त आज जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से एक बात बोलना चाह रहा हूँ पहले कि दोस्तों यूट्यूब पे ही मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल है जो केवल क्वेश्चन एंड आंसर बोलते हैं, केवल क्वेश्चन बोलते हैं और आंसर बोलते थे, ठीक है दोस्तों। उन लोग का जो है व्यू जो है हज़ार हज़ार में जा रहा है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी दोस्तों व्यू उस टाइप का नहीं आ रहा है दोस्तों। हर एक तरह का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ दोस्तों। क्या मतलब रंजीत सर से लेके एडुटेरिया जो उसके बाद हिंदी इंग्लिश का भी दोस्तों ला रहा हूँ। अब प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का दोस्तों, फिर किरण का दोस्तों 4 ऑप्शन वाला 5 ऑप्शन भी लाया हूँ दोस्तों। बिहार स्पेशल में भी दोस्तों स्टैटिक करंट सब शुरू कर दिया हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग उस तरीके से प्यार बना नहीं रहे हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन केवल आंसर सुनने से फ़ायदा है दोस्तों, तो मैं एक बार बता रहा हूँ बीपीएससी का एग्ज़ाम मजाक नहीं है। इसको मजाक के तौर पे नहीं लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये 5 ऑप्शन वाला पेपर जो है आपको, अगर आप केवल आंसर सुन के चाहते हैं कि प्रैक्टिस करके हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको बुरी तरह से ठीक है तो ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों बीपीएससी का एक अपना स्टैंडर्ड है, पीसीएस जो है भी एग्जाम लेती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसको मजाक में नहीं ले। और दोस्तों यूट्यूब पे मैं पहले से ही बोल रहा हूँ दोस्तों, बंदरबाट चलता है यूट्यूब का दोस्तों, दिखावा से बच के रहिए। भाई आप बताइए, एडिटोरिया का जो क्वेश्चन है उसको 25-25 मिनट में करवा दिया जा रहा है, से 100 क्वेश्चन। खुद बताइए, आप पढ़ने में आपको 4 क्वेश्चन लग जाएगा दोस्तों 1 मिनट आंसर के साथ बोलने में। अब बताइए, आप खुद भी प्रैक्टिस सेट खरीद के उतना आंसर बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करने का क्या फ़ायदा दोस्तों। जब आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीख पा रहे उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो केवल क्वेश्चन आंसर हट के कितना रट लीजिएगा दोस्तों। उसके आसपास का अगर आइडिया नहीं होगा आपको, तो बीपीएससी देखिए 5 ऑप्शन इसीलिए दे रही है कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, मतलब अगर जानते हैं तो सब के बारे में जानिए, नहीं तो दोस्तों आपको फंसा देगी, ठीक है दोस्तों। केवल केवल आंसर के बारे में जानते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा क्या है, गलत पॉइंट है दोस्तों। केवल बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ दोस्तों, पीसीएस का एग्जाम जो है आपको केवल क्वेश्चन आंसर देख मारने के एग्जाम नहीं है, ये आपका दोस्तों मनोवैज्ञानिक एग्जाम भी है दोस्तों। क्योंकि 5 ऑप्शन जो है इंडिया के बताइए कितने एग्जाम में होता है, उसके बाद भी दोस्तों निगेटिव रखा गया है। तो आप बात को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए दोस्तों। यूट्यूब एक मतलब एक तरह से क्या है, भटकाव का सबसे बड़ा केंद्र है। आप यूट्यूब के भटकाव को समझिए और दोस्तों 12 मिनट में सेट मारिए, 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, इससे बचिए दोस्तों। अमाउंट पे नहीं, कभी भी अमाउंट पे नहीं जाइए दोस्तों। जो अच्छा होता है एग्जाम होता है, कोई भी जो है स्टैंडर्ड एग्जाम होता है दोस्तों, क्वालिटी पे होता है ना कि क्वांटिटी पे होता है, ठीक है। तो आता है दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस इतना केवल आप लोग से सपोर्ट हमारा हो, तभी दोस्तों अब पढ़ाने में भी मन लगता है दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा अपने तरफ से दोस्तों मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों, टाइम थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हूँ दोस्तों, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो ये था भागलपुर वाले एरिया में था, ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण जो है पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल ने करवाया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भागलपुर में एक और चीज़ फेमस है दोस्तों, मंजूषा पेंटिंग, ठीक है। बिहार में 2 पेंटिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या? मधुबनी पेंटिंग मधुबनी का, और मंजूषा पेंटिंग भागलपुर का दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और भागलपुर में ही डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी है। तो इस तरह के इतना बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा डिटेल में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है दोस्तों। किस देवी देवता को समर्पित है दोस्तों? तो शिव को समर्पित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो 2 तरह के देवी दुर्गा का ज़्यादा पूजा होता है, एक होता है नयनार और एक होता है दोस्तों अलवार, ठीक है। नयनार में दोस्तों शिव भक्त होते हैं और अलवार में दोस्तों विष्णु भक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नयनार को याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे बोला जाता है ना, त्रिनेत्र, मतलब नयन माने भी आँख होता है, नेत्र में भी आँख होता है। तो शिव जी के 3 आँखों का वर्णन किया गया कि तीसरा आँख जिस दिन खुलेगा ऐसा धारणा है कि पृथ्वी जो है पलट जाएगी, ठीक है। तो नयनार से दोस्तों याद रखिए कि इसका शिव भक्त होता है और अलवार से विष्णु भक्त होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। थोड़ा आउटसाइड का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी 5 ऑप्शन दे रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 ऑप्शन नहीं दे रही है कि आप लोग मजाक में ले रहा है पेपर को। बस 15 मिनट 20 मिनट में दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूट्यूब पे, मतलब हद है, मजाक बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। अपने फायदा के लिए दोस्तों स्टूडेंट का लाइफ खराब करना, ये सब
लेकिन क्या लड़के नए नए दे रहे बीपीएससी, उनको लगता है कि नॉर्मल एग्जाम की तरह बीपीएससी भी एग्जाम है, जबकि ये एग्जाम थोड़ा अलग है भाई। एसडीएम बनने में और दोस्तों एक चपरासी की रानी बनने में दोस्तों अंतर होता है, दोनों के एग्जाम में स्टैंडर्ड में अंतर होता है, समझे। किसी को जिला का मालिक बनाया जाता है, अनुमंडल का मालिक बनाया जाता है, किसी को एक ऑफिस बस दिया जाता है, दोनों में अंतर है, दोनों के दिमाग में स्तर में अंतर होता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप लोग का पेपर जो है वेतनमान का टीचर बनाया जाएगा दोस्तों, समझिए कि बहुत ही अच्छा है, प्रतिष्ठित जॉब दिया जाएगा। तो ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, इसलिए मजाक में नहीं लीजिए और दोस्तों सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि दोस्तों सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो है, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, किस राज्य में स्थित है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में किस राज्य में है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में है, इससे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। शिवराज मामा का दोस्तों नगरी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे एक कांड हुआ था दोस्तों, पेशाब कांड। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों क्या क्या कांड हुआ, फिर आगे क्या बताना है, थोड़ा बहुत इंजॉय लेते रहिए उस सबका, लेकिन ज़्यादा उसमें घुसना नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का था, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, बताइए दोस्तों जल्दी से, कहाँ स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इसको गांधार में स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या गांधार में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों, कहा कि अजंता की चित्रकला जो है किससे संबंधित है, मतलब किस शासन काल में दोस्तों अजंता की चित्रकला जो है संबंधित थी दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित था दोस्तों। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कह रहा कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। अपनी आत्मकथा लिखने का मतलब होता है दोस्तों कि खुद मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना। तो समझिए कि अपनी आत्मकथा लिखने का मतलब यही होता है कि जब कोई बड़ाई वड़ाई नहीं करा तो लो अपने से लिख लो, मतलब थोड़ा हो जाता है ना दोस्तों, ठीक है। अब राजा है तो कुछ भी कर सकता है, वो लोग का तो अपने एक अलग नौटंकी रहता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब किस राजा का है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाबर और जहांगीर जो था दोस्तों, खुद जो है अपनी आत्मकथा लिखा था, ध्यान रखिएगा। बाबर का जो था दोस्तों उसकी आत्मकथा थी दोस्तों तुजुक ये बाबरी, ठीक है, तुजुक ये बाबरी, ध्यान रखिएगा, या बाबरनामा, ठीक है ना, तुजुक ये बाबरी या बाबरनामा की रचना की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जहांगीर ने दोस्तों अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुजुक ये जहांगीरी, ठीक है दोस्तों, तुजुक ये जहांगीरी। और दोनों जो है दोस्तों फारसी भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। बाबर जो है तुजुक के बाबरी, ठीक है, उसको दोस्तों बाबरनामा बोला जाता है, और जहांगीर का तुजुक के जहांगीरी, दोनों फारसी भाषा में लिखा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, कह रहा कि उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था दोस्तों, कौन था दोस्तों ये इंसान। तो वो था दोस्तों जमोरिन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जमोरिन जो था दोस्तों उसने स्वागत किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों कहाँ का राजा था दोस्तों, तो ये कालीकट का राजा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर का 8 जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है बहुत एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी का, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इवन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। हालांकि रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसका कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों, मैं मार्केट में बोल रहा हूँ उससे बढ़िया प्रैक्टिस सेट और एडिटोरिया का कोई लेवल नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का तो कलेक्शन जो होता है दोस्तों हर सबका बढ़िया होता है, मैं इस बात को बताता हूँ। 2-4 क्वेश्चन का अंतर होता है, तो ऐसा नहीं कि और सेट खराब है, लेकिन एडिटोरिया और रंजीत सर द बेस्ट, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। तो किसके शासनकाल में आया था बताइए दोस्तों जल्दी से। तो आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजिंग माइंड का आइडिया राजा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन उसके पास दोस्तों क्या है ना कि कोई विजन नहीं था दोस्तों, ठीक है। और वो क्या करता था, किसी अपने से मतलब अपने मंत्रालय में किसी का सुनता भी नहीं था, जो भी काम किया इसलिए वो अपनी लाइफ में सब में दोस्तों असफल ही रहा है, ठीक है। नमूना टाइप का था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता कहाँ का था दोस्तों, तो मोरक्को से आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खैरात विभाग जो था मुगल काल में किसको बोला जाता था दोस्तों, तो जो असहाय व गरीब लोग था दोस्तों उसके मदद के लिए दोस्तों एक दीवान एक खैरात बनाया जाता दोस्तों। मुस्लिम लोग में थोड़ा जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें दीवान लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, मतलब दीवान का मतलब होता है कार्यालय से संबंधित, ठीक है। तो दीवान खैरात दोस्तों था किसके लिए, तो असहाय व गरीबों के लिए था, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों तो कह रहा है कि खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर किसने बनवाया था दोस्तों, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन का, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो हुई थी दोस्तों 1707 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों, ये अपने आप को आलमगीर भी कहता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसका जो पिता था शाहजहाँ था दोस्तों, ठीक है। माता मुमताज थी, वही दोस्तों जिसके याद में ताजमहल बनवा दिया था शाहजहाँ, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका कार्यालय जो है हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको अगस्त 1948 में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, डाटा वाला क्वेश्चन है, तो इसमें विशेष क्या बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह दोस्तों आपका 1767 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 1767 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत तो बिहार का उप नवाब कौन था दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था। तो वो था दोस्तों आपका मीरन, ठीक है दोस्तों। मीरन जो था दोस्तों, ये नवाब बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों उप नवाब। अब बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसकी? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर का रहा 16 पे। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था दोस्तों? तो ये बना था दोस्तों आपको, तो दोस्तों 45.8% जो है दोस्तों जमीन लेके क्या हुआ था, झारखंड अलग हो गया था। जब झारखंड दोस्तों अलग हुआ था तो उस समय एक नारा भी, गीत भी चल गया था बिहार में कि मिसरी मलाई खैया खैया शकरकंड अलग भेलो झारखंड, ठीक है दोस्तों। लालू यादव के समय में हुआ था दोस्तों। तो इसलिए गाया, किस लिए गाया गया था? क्योंकि दोस्तों जितना भी खनिज वगैरह था, कोयला वोयला, बॉक्साइट उक्साइड दोस्तों, सब जो है तो क्या झारखंड में चला गया था दोस्तों, इसलिए, ठीक है। बिहार में बस बच गया था क्या, तो एक लालू बच गए थे और एक दोस्तों हम लोग बच गए थे, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी दोस्तों? VBA का क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। का लाहौर के 1929 के अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब बारदोली सत्याग्रह का संबंध है दोस्तों किससे है दोस्तों? तो ये है आपका सरदार पटेल से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी दोस्तों सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिला जो दोस्तों इनसे प्रभावित होकर, इससे पहले इनका नाम पटेल जी था, ठीक है, उसके बाद सरदार लगा दिया था नाम के आगे। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ जो है क्या था दोस्तों? चौथ क्या था दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चौथ क्या था दोस्तों? तो एक प्रकार का कर था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टैक्स था, एक प्रकार का कर था, तो ये आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कौन सी युद्ध नीति था? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या होगा, कौन सी युद्ध नीति होगा दोस्तों, बताइए। तो ये जो युद्ध नीति होगा दोस्तों आपका क्या होगा, छापामार युद्ध होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? एवरग्रीन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो यह आपका दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, सदाबहार वन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर औसतन वर्षा जो है 200 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, मतलब अच्छा खासा वर्षा होता है दोस्तों। और 27 डिग्री सेल्सियस के करीब तक टेम्परेचर बना रहता है दोस्तों। महोगनी, रोजवुड, रबर दोस्तों इसमें पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सवाना जो है चारागाह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है दोस्तों आपको अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है दोस्तों आपका दक्षिण इराक की कच्छ भूमि, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया में वनो उन्मूलन का मुख्य कारण है दोस्तों, क्या है दोस्तों? वनो उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका मेन कारण जो है, तो दोस्तों इसका मुख्य जो कारण है, ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन का मतलब होता है दोस्तों जिसको जला के मतलब काम में उपयोग में लिया जाता है, खाना बनाने जा और अदर काम में दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो है मुख्य कारण एशिया वनो उन्मूलन का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है दोस्तों? क्या है खासियत इसकी?
तो इसकी जो खासियत है दोस्तों अधिकतम जैव विविधता का होना दोस्तों, ठीक है। इस वर्षा क्षेत्र में क्या होता है, जब जब मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, मतलब मैक्सिमम प्रकार के दोस्तों वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, ये इसका कहना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों, तो इसकी जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है दोस्तों आपका मणिपुर, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर जो दोस्तों अभी जहाँ पे चल रहा है दोस्तों, आग लगा हुआ है थोड़ा एक तरह से, ठीक है, कितना का जाम जा चुका है दोस्तों, बहुत ही बड़ा इशू है दोस्तों कुकी जनजाति और वहाँ के गौर संप्रदाय के बीच में। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है दोस्तों। कौन सा राज्य है जो दोस्तों तीनों तरफ से बांग्लादेश से घुरा है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, त्रिपुरा, ठीक है। इसकी राजधानी है दोस्तों अगरतला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्रीय तट स्थित है दोस्तों। कौन होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों आपका चेन्नई, ठीक है। मरीना बीच दोस्तों यहीं पे है दोस्तों। आप लोग का अगर वेतनमान का नौकरी लग जाता है तो वहीं पर जाइएगा, शादी वगैरह होगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और उसके बाद सर लोग को भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि भूल। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत को 2 सबसे अधिक समुद्र पर स्थित की कटिबंध इको जोन है दोस्तों, कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों। ये सबसे बेस्ट जो है आपका इको जोन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों, कब होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों 22 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों पश्चिमी घाट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नाम इसका क्या है, पश्चिमी घाट है। और लगभग दोस्तों 1600 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है दोस्तों। यंग फोल्ड माउंटेन किसको कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये है दोस्तों आपका हिमालय दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध जो है दोस्तों, कौन सा है, डैम जो है सबसे लंबा कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हीराकुंड डैम हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में है, महानदी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूएसए का टीबीए मतलब टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कौन सी है। तो पहला दिया गया रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरा है डुकी परियोजना, और तीसरा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों। तो ये होगा आंसर इसका, दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों यूएसए के टेनेसी वैली परियोजना पे मतलब सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कब 1948 में। हालांकि दोस्तों टेनेसी वैली जो है जो बना था वहाँ पे दोस्तों अमेरिका में, वो कब बना था, तो 1933 में बना था दोस्तों, ठीक है। 15 साल के बाद क्या किया हम लोग, कॉपी कर लिया दोस्तों। वैसे भी हम लोग कॉपी करने में शुरू से ही मास्टर है, जैसे बॉलीवुड का मूवी जो है कोई कभी कर रहा है, क्या कहते हैं भोजपुरी कॉपी कर लेता है, और दोस्तों साउथ का मूवी बॉलीवुड कॉपी कर लेता है, तो बस हम लोग कॉपी करने में मास्टर आदमी शुरू से ही रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन से है जिनसे अगस्त मलाई जीव मंडल फैला है दोस्तों, कौन से राज्य हैं जिनमें अगस्त मलाई जीव मंडल फैला है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको केरल और तमिलनाडु, जो दोस्तों 2 राज्य में ये फैला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में क्या होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 37 नंबर कह रहा है कि विज्ञापन पर व्यय कहलाता है दोस्तों, ठीक है। विज्ञापन का मतलब होता है आप जैसे कोई भी दुकान खोले तो जो एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा दोस्तों, जो प्रचार प्रसार कीजिएगा, बैनर वैनर लगवाइएगा, उस पर जो खर्च होगा दोस्तों, तो कहता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका बिक्री लागत कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिक्री लागत विभाग द्वारा विक्रय के विचार पर किए जाने वाला खर्च है, जैसे विपणन तथा विज्ञापन आदि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों, ठीक है, कौन सा कर है जो दोस्तों आपसे डायरेक्ट हाथ फैला के भीख नहीं मांगेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मांग लेगा दोस्तों, तो वो कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो है दोस्तों कह रहा है कि आय कर, संपदा कर, निगम कर, तो दोस्तों क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों
क्या कहते हैं 39 पे पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब दोस्तों, जब क्या होता है, जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान होता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा दुकान एक ही चीज़ को बेच रहा हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ग्राहक खरीदने वाला हो दोस्तों, तो क्या होता है, पूर्ण बाजार स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, उसी में दोस्तों जब क्या होता है कि कोई एक बेचने वाला हो और पूरा दुनिया खरीदने वाला, तो होता है दोस्तों मोनोपोली होता है। जैसे अभी जियो के केस में दोस्तों, पूरे इंडिया में एक जियो बस बेच रहा है और बाकी सब दोस्तों क्या खरीदने में है, तो मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये है दोस्तों आपका उधार। ठीक है, उधार जो होगा ये जो है आप चालू में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजस्व के चालू संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है दोस्तों, तो कौन करता है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों, तो बताइए कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष की दोस्तों। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की। बाकी जो है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष की दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीशों एवं तीनों सेना प्रमुखों को नियुक्त करता है, लेकिन यह लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष मतलब लोकसभा का स्पीकर होता है, उसको दोस्तों ये नियुक्त नहीं करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन, राष्ट्रपति। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री को आप किस पद्धति के, तो दोस्तों बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को किस पद्धति द्वारा चुनते हैं दोस्तों, तो किस पद्धति द्वारा चुनते हैं बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको एक तरह से नियुक्ति होता है दोस्तों। ठीक है, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है, वैसे देखिए देखिए होता क्या है, सबसे पहले सांसद चुना जाता है, अगर एक पक्ष या दो चार पक्ष मिला के बहुमत साबित कर ले, ठीक है दोस्तों, सेंट्रल में, तो उसके बाद क्या होता है कि जो सारा सांसद सपोर्ट करता है और राष्ट्रपति जो है उसका नियुक्ति करता है कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए इसे जीते हुए सांसद में से दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद पर समझ में आ गया हो दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चुनाव नहीं मार दीजिएगा मिस्टेक में, ऐसा क्वेश्चन मिस्टेक होता है। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है दोस्तों, क्या है दोस्तों बताइए, जब तक उनके पास लोकसभा का विश्वास मत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कभी कभी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर भी दोस्तों क्या किया, तख्ता पलट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों 46 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों, तो न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों आपका 25 साल। ठीक है, तो दोस्तों आप विद्यमान का टीचर उम्मीद करता हूँ भगवान भोले से कि आप लोग बन जाइए। अगर नहीं बनते दोस्तों तो अगला जो है स्टेप प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लगभग सबका उम्र जो है 25 साल से ऊपर हो ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद रखिए कि भारत में अगर पैदा लिया 25 साल से ऊपर हो गया तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक चाय बेचने वाला आदमी भी बन जा रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 47 निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, कौन सा राजनीतिक अधिकार है दोस्तों, तो चुनाव लड़ने का अधिकार जो है दोस्तों राजनीतिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी। दोस्तों मैं किसी भी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही इंटरटेनमेंट के पर्पज से बोल रहा हूँ, आप इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी दोषी व्यक्ति को सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति है दोस्तों। ठीक है, जैसा कोई व्यक्ति दोषी हो गया तो उसको कौन सजा जो है माफ़ कर सकता है दोस्तों, ये सब के बारे में बोल रहा है दोस्तों। तो कौन कर सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों करा किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति नीति है किसमें दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय में होता है दोस्तों नीति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय द्वारा दी गई अपराध की सजा को कम कर सकता है या पूर्ण क्षमा कर सकता है, या किसी की दी गई उम्र कैद की सजा को कम या माफ कर सकता है, तथा किसी की दी गई सजा फांसी की सजा को माफ या बदल सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन शक्ति किसमें नहीं था दोस्तों, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन है, तो दोस्तों तो इसका हो जाएगा समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों,
तो हेलो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा कि रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट बना है उसमें दोस्तों इस क्वेश्चन का थोड़ा मिसप्रिंट से आंसर गलत दे दिया गया है। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा दोस्तों, हड़ताल करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, ये सब दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, किताब में भी दोस्तों 2% 4% प्रिंटेड रीडर होता है दोस्तों, और टीचर भी बोलते समय दोस्तों फ्लो फ्लो में कुछ कुछ चीज़ होता है, मिस्टेक हो जाता है, जैसे मेरे से अभी हो गया है। तो दोस्तों आप इस बात को ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि इंसान है तो इंसान से मिस्टेक तो होता ही है, चाहे कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। जैसे हर कोई भी पुस्तक उठा लीजिए जो इंडिया का, तो 2% प्रिंटेड रीडर होता है दोस्तों। ठीक है, कॉपी जो है सही दिया जाता है, लेकिन प्रिंटिंग छपाई के केस में थोड़ा गलती वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा दोस्तों, कि हड़ताल करने का अधिकार जो है दोस्तों आपको मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया। जैसे होता है ना कि किसी बात पे आक्रोश में आके बस जला दिए, किसी आदमी का दुकान उठा के, ठीक है दोस्तों, किसी गरीब का दोस्तों ठेला का, टमाटर का ठेला पलट दिए। हालांकि अभी दोस्तों टमाटर का ठेला नहीं पलटेगा दोस्तों, नहीं तो जान ले लेगा आपका, इतना महंगा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा कौन सा, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे, कह रहा है कि किस देश ने फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की है दोस्तों। कौन सा देश है जो फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत का शुरुआत किया था दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये है दोस्तों आपका इटली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है दोस्तों, रोम है, यहीं का दोस्तों मुसोलिनी था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों नाजी का जो कहाँ से शुरू हुआ था नाजीवाद, तो वो है जर्मनी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति चालकता का पहला सिद्धांत है दोस्तों, जल्दी से बताइए। अति चालकता का पहला सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत या थ्योरी या प्रमेय है दोस्तों। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विद्युत का कारण लगी, विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि बताइए दोस्तों, क्योंकि जल जो है दोस्तों क्या होता है, यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। ठीक, तो दोस्तों क्या होगा कि अब विद्युत आघात का कारण बन सकता है दोस्तों, क्या होता है कि पानी जो होता है उसमें का सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक का मतलब होता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो जाएगा दोस्तों, तो समझिए कि आपको कहाँ ले जाएगा, तो आपको दोस्तों वहाँ ले जाएगा जहाँ से दोस्तों आप परमानेंट मेमोरी में सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो अर्धचालकों को पी टाइप तथा एन टाइप को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे पी एन जंक्शन बनाती है, जो इस प्रकार व्यवहार करती है। किस प्रकार व्यवहार करती है दोस्तों, तो वह जो दोस्तों दिष्टकारी व्यवहार करती है, ध्यान रखिए। कौन दिष्टकारी है दोस्तों, इसको आवर्ती या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट करने में बदलता है दोस्तों, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, आवर्ती या प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, दिष्ट धारा में बदलता है, इसका मतलब यह है दिष्टकारी व्यवहार करती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम, मोटर कार से उत्सर्जित हुआ प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है दोस्तों। ठीक है, आपका जो है माथा खराब हो सकता है, तो वह दोस्तों आपका लेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंबल क्या होता है, पीबी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर उसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, पायराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है दोस्तों। ठीक है, पायराइट जो अयस्क है के दहन से, मतलब दहन से जलाने से दोस्तों कौन सा उत्सर्जन होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। भूरी हवा, ठीक है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, किसके लिए होता है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये होता है दोस्तों प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनुबद्ध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है दोस्तों, क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका कार्य होता है दोस्तों म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों को पुनः निर्माण होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होता है, तो वो है दोस्तों आपका क्या है, तो वो है दोस्तों स्टेम कोशिका। ठीक है, स्टेम कोशिका है दोस्तों। ठीक है, जो होता है उसका क्या होता है, पुनः अंगों का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है दोस्तों, कौन होगा दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों मस्तिष्क कोशिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कहता है पर्ण आकृति की कांग्लोबेट ग्रंथि किस में पाई जाती है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये पाई जाती है दोस्तों नर तिल चट्टा में। ठीक है दोस्तों, नर तिल चट्टा में ये पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 कह रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों केवल सेट के क्रम में कम से कम 15 बार करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जो कंटिन्यू सेट देखते होंगे दोस्तों इसको एकदम रटा गया होगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के थे रामजी रानडे। तो इसका आंसर जो हालांकि होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट करा कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया दोस्तों? तो साइमन कमीशन दोस्तों ये भी कम से कम 10 बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ दोस्तों। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था दोस्तों? 62 नंबर। तो ये आता है दोस्तों आपको 1928 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1928 में आया था पहली बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित हो दोस्तों किस घटना के लिए? तो दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें जालियांवाला बाग जो है बहुत ही हिंसक घटना हुआ था दोस्तों, इसके लिए फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कह रहा कि INA किसके दिमाग की उपज थी और इसने किसके नेक्स्ट है दोस्तों INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और उसके ही दिमाग की दोस्तों उपज थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी दोस्तों? बताइए किस शहर में हुई थी दोस्तों? इसका प्लानिंग किस शहर में बना था? तो वो था दोस्तों इलाहाबाद, ठीक है। प्रयागराज नाम इसका चेंज कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जो दौरा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था दोस्तों? तो बताइए किसने हिस्सा लिया था? तो लिया था दोस्तों मजदूर, ठीक है, लेबर। दोस्तों मैं गांधी जी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। गांधी जी गए थे दोस्तों 93-94 के करीब गए थे अफ्रीका। फिर 21 साल वहाँ रहे, तो 15 में 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, ठीक है। उसके बाद 16 में गए BHU में फीता काटे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 17 में दोस्तों आ गए बिहार में राजकुमार शुक्ल के आगरा पे दोस्तों तिनकटिया विवाद को सुलझाया। फिर 18 में दोस्तों गए दोस्तों अहमदाबाद में वही खिड़ा जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, उसमें मजदूर का लफड़ा दूर किए तो दोस्तों जो मिल मजदूर था उसका। फिर दोस्तों क्या हुआ 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो उसके विरुद्ध में दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए। फिर 22 में असहयोग आंदोलन को वापस लिए। फिर दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन किए तो 30 में दांडी यात्रा किए थे 24 दिन का दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से उनका जिंदगी जो है दोस्तों आंदोलन में ही चला गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके दोस्तों? तो किसमें है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो नरम दल और गरम दल जो था दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में जूतम पट्टी करके अलग हो गया था दोस्तों। फिर क्या किया इसमें दोस्तों गले से गला लग गया था दोस्तों। कह रहा था कि भाई गलती हो गई आप मिल जाओ, क्या कि मिल कर आवे तब ये कोई उपाय हो अंग्रेज बन के भगा सकी जाए। अगर न मिलवे तो दोनों के अकेला अकेला पकड़ पकड़ के मारेगा। तो इसलिए दोनों भाई मिल जाओ, दोनों भाई मिल के मारेंगे किसको? तो अंग्रेज को, ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर तो दोस्तों के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा दोस्तों? तो क्या दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करे दोस्तों। तो इसका सही क्रम क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सही क्रम क्या है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सबसे पहले चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ठीक है। फिर गांधी जी द्वारा क्या हुआ आंदोलन को स्थगन करना। फिर क्या हुआ था दोस्तों उसके बाद क्या क्या अंग्रेज जो पकड़ा गया था क्योंकि उसके सैनिक को ठोक ठाक दिया था दोस्तों, मारपीट दिया था एकदम भारतीय सब, ठीक है। मूड खराब हो गया था दोस्तों। तो क्या हुआ फिर अंग्रेज का मूड खराब हुआ, तो अंग्रेज मूड खराब होता कहता रुको सबको पकड़ते, तो गांधी जी को इसी में धर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 ये ऑप्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था दोस्तों, क्या था? बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून था, मतलब कुल मिला के दोस्तों इसको देहाती भाषा में बलपेली कहते हैं दोस्तों। अंग्रेज जो है भारतीय के साथ बलपेली कर रहा था, ठीक है, मतलब जबरदस्ती करना एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सौर वर्णक्रम सोलर स्पेक्ट्रम सम्मिलित रूप है दोस्तों, किसका है दोस्तों? बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का लघु तरंग विकिरण का और दीर्घ तरंग विकिरण सबका दोस्तों क्या मिला हुआ रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों ताप
ताप तापकालिकता, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के तापक्रम में अंतर से दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस तंत्र की स्वनियम अर्थात स्व अस्तित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए दोस्तों, ठीक है, किसी तंत्र की स्वनियम या स्व अस्तित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्थापन, ठीक है, आंसर हो गया समस्थापन। नेक्स्ट है 74 का निम्नलिखित कथनों के लिए उपयुक्त पद का चयन करना है। वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न बंधा रहता था, जिसे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल विभव, ठीक है, जल विभव। नेक्स्ट है दोस्तों 75 नंबर, अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण कीजिए दोस्तों। तो सही क्रम इसका होगा, सबसे पहले विखंडन होगा, तो फिर निच्छालन होगा, फिर उपापचन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन, फिर उसके बाद दोस्तों लीचिंग, और उसके बाद कैटाबोलिज्म होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कह रहा है कि विभिन्न पोषीय स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्व और ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है आपको खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको फूड चेन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है दोस्तों। मनुष्य क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसमें दोस्तों मनुष्य क्या हो जाएगा? तो मनुष्य हो जाएगा आपका उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर हो जाएगा, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है दोस्तों, किससे होती है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। तो पाद प्लवक से होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? तो अपशिष्ट की पुनरावर्तन, मतलब दोस्तों कि वेस्ट का रिसाइकल जो है दोस्तों क्या होता है, उसके कारण जो है निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता वातावरण पर, ठीक है। कह रहा है कि डैश का अर्थ पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवशोषण क्षमता, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है साधारणीय विकास लक्ष्यों SDG के को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसको दोस्तों एजेंडा कार्यसूची 30 के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये था दोस्तों आपका लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG का था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो कौन सा आता है दोस्तों? पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और समाप्त करना, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह को चुनिए, ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन के समूह को चुनना है दोस्तों। तो इसका कौन हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय जो होता है दोस्तों वो उसको क्या हो जाता है, फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन गैर नवीकरणीय एक बार खत्म हो गया तो कभी फिर से उसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? तो वो हो जाता है दोस्तों आपको ध्रुव पर, ठीक है, पोल पे, ध्यान रखिएगा, ध्रुव पे जो है सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो किस वर्ष किया गया था जल्दी से बताइए। तो ये किया गया था 1987 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक सामान्य जल संपर्क रोग सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। जो दोस्तों मानसिक बीमारी किसके द्वारा फैलता है? ये जो बीमारी है जिसका नाम है दोस्तों, ये जो है आपको सेरेकेरिया, तो दोस्तों ये किसके द्वारा फैलता है? तो सेरेकेरिया के द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों गैलोथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन बने रही है दोस्तों, तो दोस्तों कहाँ पे जल्दी से बताइए। तो ये दोस्तों आपका लक्षद्वीप में, ठीक है, गैलेथिया ब्रेट निकोबार द्वीप में दोस्तों ये है दोस्तों, ध्यान रखिए राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों 1980 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो वो है 1986 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और दोस्तों और टाइगर रिजर्वेशन जो है दोस्तों मतलब कंजर्वेशन एक्ट जो आया था दोस्तों 1973 में आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम से भी लगता है थोड़ा भारी भरकम राजाओं का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। इतना डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, कोई नहीं बनाता होगा दोस्तों।
जैसे मैं दोस्तों कुछ नाम आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ। जैसे एक अंजलि नाम की दोस्तों लड़की है, मतलब शिक्षिका है दोस्तों। वो हर सेट बनाती है और उसके बाद आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखती है। और भी कुछ हैं लड़कियां जो है दोस्तों कंटिन्यू या शिक्षिका सेट बनाते हैं, लेकिन लड़के वगैरह उतने सीरियस नहीं। एक सोनू सिंह है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा सीरियस रहते हैं हर सेट में। तो दोस्तों आप सब सीरियस हो जाइए एग्जाम का समय दोस्तों, सेट को बनाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जितना भी नंबर आता है दोस्तों आप पेस्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तभी आप लोग का रिव्यू पता चलेगा दोस्तों कि आप लोग का इतना अच्छा वीडियो बनाने पे दोस्तों फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है दोस्तों, तो आपका जो हमारा जो नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दोस्तों, उस पर आप किस टॉपिक पे डाउट है दोस्तों उस टॉपिक पे बोल दीजिए। मैं उस टॉपिक पे स्पेशली वीडियो भी ला दूंगा दोस्तों। जब तक आपका एग्जाम है, किसी तरह का डाउट है दोस्तों तो आप जाके पूछ लीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन एग्जाम में दोस्तों आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए हर हालत में। मेरा भी यही लक्ष्य है दोस्तों। आज इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए दोस्तों क्या भोला बाबा का दर्शन करने भी गया था दोस्तों, सोमवारी भी गया था दोस्तों, कि हमारे दोस्त वगैरह का सबका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए सेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। रोकते हैं यहीं पे सेशन को। जय हिंद, जय भारत।